मैं रहा हूं और मैं पिछले 5 साल से, आपने देखा होगा, इन कमियों को हम पिछले 5 सालों से उठाते आए हैं और हमने हमेशा इनकी आवाज उठाई है। आज देखिए कि इस रेवाड़ी का दुर्भाग्य, 2 महीने 2.5 महीने चुनाव हुए हैं जिसमें हमारे 2 बुजुर्गों की मृत्यु हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना तो नालों की सफाई, ना सफाई कर्मचारियों की भर्ती, और किस तरीके से रोडों में से रोड़ियां निकलने का काम हो रहा है। और एक जागरूक रेवाड़ी के नागरिक होने के नाते आज हमारी 36 बिरादरी के जो मेन आदमी, मेन जो लोग हैं, जो ये 2 मृत्यु हुई हैं, उनके खिलाफ आज हमने ज्ञापन डीसी साहब को दिया है। और डीसी साहब ने भी कहीं ना कहीं, आप बयान देखो, उन्होंने भी माना है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद की बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसमें आज हमने सभी संगठनों के साथ मिलकर एक मांग रखी है, अगर 7 दिन में दोषी कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम 7 दिन बाद सारे जो संगठनों के साथ बैठकर फैसला लेंगे और एक मिनी सेक्रेटरीट के बाहर धरने पे बैठने का काम करेंगे। आज रेवाड़ी की जो हालात हैं वो किसी से छुपी नहीं है और आपके माध्यम से रेवाड़ी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी जागरूक होइए, बोलिए। अगर कोई गलत काम होता है तो उनको बोलना चाहिए। और सभी पार्षद भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से हमारे नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपने धरने पर बैठे हैं, उनका भी समर्थन करिए। वो हमारे लिए सफाई व्यवस्था को मजबूत करते हैं, रेवाड़ी की सफाई करते हैं। आज जब उन्हें हमें हमारी जरूरत है तो हमें भी वहां उनका जग के समर्थन करना चाहिए। प्रधान जी, आप पिछली साल से नगर परिषद में जुड़े हुए हैं क्या, और अपने रेवाड़ी को कैटल फ्री घोषित किया हुआ है, क्या कमी रहेगी कि कैटल फ्री हो नहीं पाया, कागजों में सीमित रहेगा? देखिए चौहान साहब, ऐसा है, मैंने जब भी कोई हाउस में मीटिंग में कोई बात रखी है और कभी भी मीडिया में बात रखी है, तथ्य के आधार पर मैं बात करता हूं। आज दोबारा मैं पार्षद चुन के आया हूं, मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे पहले से ज्यादा प्यार देके मुझे आज नगर परिषद भेजा है, क्योंकि मैंने हमेशा उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करा है। और नगर परिषद में जो सच्चाई होती है उसको रेवाड़ी के लोगों के सामने उजागर करने का मैंने काम करा है। आप देखिए कि 2.5 महीने में जो कह रहे थे कि हम क्वालिटी देंगे रेवाड़ी को, जीरो टॉलरेंस हम करेंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे। चौहान साहब, अगर इस रेवाड़ी को अच्छा बनाना है या स्वच्छ बनाना है, जो 30% का जो सिस्टम का खेल है, जब तक ये बंद नहीं होगा तो रेवाड़ी कहीं से भी स्वच्छ नहीं बन सकता। ठेकेदार क्या करे, जो सिस्टम करता है वो आपको पता है कि उसके बाद वो खुल जाता है। जनप्रतिनिधियों के घर में से अगर ठेकेदारों का आवागमन शुरू हो गया तो आप समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक दो दिन पहले घटनाएं हुई, जो आवारा पशु है उनको लेकर के आज कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया है सर शहर के लोगों को, क्या कुछ है? जो घटनाएं अभी आवारा पशु को लेके हुई है वो दर्दनाक है और कहीं ना कहीं एक गंभीर लापरवाही हमारे स्तर पे रही है। इसके लिए मैंने कल डीएमसी साहब से बैठक भी की है और उसमें 2-3 जो कोज होते हैं, एक तो होता है कि कई लोग अपने जो पालतू पशु हैं उनको दिन में बाहर छोड़ देते हैं। नंबर 2, कई आवारा पशु हैं जिनको हम समय पे नहीं उठा पा रहे। दोनों की वजह से जो यहाँ आवारा गाय हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसको लेके हम 2 स्तर पे काम करने को हमने डीएमसी साहब को बोला। एक तो जो एजेंसी हैं उनके काम में कितना उन्होंने पकड़ा है, कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लापरवाही कितनी की है, उस पर एक एजेंसी पे कार्रवाई करने को बोला है। दूसरा, साथ में जो लोग बार बार समझाने के बाद भी, बार बार वार्निंग के बाद भी अपने पालतू जो उनके गाय हैं उनको कई बार दिन में चरने के लिए या फिर वैसे आवारा छोड़ देते हैं, उन पे हम गंभीरता से अब की बार कार्रवाई का विचार हमने किया है। हमने एसपी साहब को भी बोला है और उनका बिल्कुल क्लियर है कि आगे से कोई भी अपनी गाय को अपने प्रीमिसेस के बाहर रखेगा और आवारा छोड़ेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कराएंगे। उसमें हमने बिल्कुल इस बारे में गंभीर है। मुझे लगता है अगर दोनों स्टेप हम लेंगे और साथ में जिन एजेंसी के स्तर पे या फिर अधिकारियों के स्तर पे जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो उस लेवल पे उन्होंने जिस तेज़ी से करना चाहिए था उस तेज़ी से नहीं किया है, उस पर हम कार्रवाई कर देंगे तो मुझे लगता है कि आगे हम कुछ इस समस्या से राहत हमें थोड़ी बहुत मिलेगी। सर, लगता नहीं कैटल फ्री बनाने का दावा किया गया शहर को, बावजूद इसके एजेंसी के लोगों ने जो जिस तरीके
गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया और छुट्टी चले गए, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं सर। तमाम संगठन मांग कर रहे हैं, ये हत्या है या मर्डर है या क्या है सर, एक संवेदनशील मुद्दा है क्या? बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है। मैंने कहा कि डीएमसी साहब को मैंने आते, क्योंकि वो कल इन्होंने ज्वाइन किया, आते हैं उनको एक ही बात बोली थी कि जी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी भी लेवल पे फॉल्ट रहे, एजेंसी पे कार्रवाई होनी है और बिल्कुल होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम करेंगे उस पर कार्रवाई। और क्योंकि ये एक सामूहिक मुद्दा है, हम लोग को भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने जो पशु, जो पालतू पशु हैं, कम से कम उनको तो ना छोड़े, और आवारा पशु को हम उठाए। गौशालाओं से भी हमने पीछे मीटिंग की थी, उनसे कमिटमेंट लिया था अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का, तो उनका कमिटमेंट हमारे पास आ गया था। तो मुझे लगता है कि उस पर वो भी अमल करेगी और हम इसको आगे लेके जाएंगे। इस वक्त 34 लाख रुपए की एक बड़ी राशि का जिक्र आता है, उसमें भ्रष्टाचार की जैसे बात संगठन कह रहे हैं, उनके प्रतिनिधि कह रहे हैं, नगर परिषद के पूर्व अधिकारियों ने भी ऐसा कहा कि भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का एक खेल चल रहा है। तो क्या ऐसे इनमें जो पशु पकड़ने का मुद्दा है, इसमें भी कहीं ऐसा लगता है क्या? वही मैंने बताया ना कि क्योंकि जो डीएमसी हैं बिल्कुल नए हैं, कल ही ज्वाइन किए हैं, उनको मैंने जांच के लिए बोल दिया है। डेफिनेटली एक फेयर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो कार्रवाई भी होगी।